मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामे का अगला एपिसोड आप लोगों को रुला देगा। यकीन करें अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे पास तुम हो ड्रामे के लास्ट एपिसोड को देख के रोए थे, तो मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड देखकर भी आप लोग रोएंगे। आप लोग अगर कमजोर दिल के इंसान हैं तो कभी भी इस एपिसोड को मत देखिएगा। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं मंटो नहीं हूँ के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, किस तरीके के इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे और क्या हजरत को मार दिया जाएगा। आखिर हजरत को मारने वाला कौन होगा? क्या ये काम पप्पो कराएगी या करेगा इतने में हमारा फरहाद? ड्रामा तो फर्स्ट एपिसोड से ही इंटरेस्टिंग है, इसकी कहानी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसके बाद ड्रामे की हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में फरहाद की ढोंग तो देख लिया, किस तरीके से उसने अपने अब्बा को इम्प्रेस किया, किस तरीके से उसने अपने बिजनेस को संभाला और फिर अपने अब्बा के सामने बहुत ही अच्छी बातें कही और वो कहता है कि मैं अपने इस गलती से शर्मिंदा हूँ। हजारों लड़कियां हैं लाहौर में, मैं एक मेमल के पीछे क्यों पागल हूँ? और वो ये करके दिखा रहा है कि वो वाकई में मेमल से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन हकीकत ये है कि एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। वो आज भी मेमल से उतना ही मोहब्बत करता है। अब जो फरहाद है वो बड़ा झूठ बोल रहा है कि जब मैंने अपने अब्बा का सर सिराज अमृतसरी के सामने झुकते हुए देखा तो मुझे शर्म आई कि मैंने एक लड़की के खातिर अपने अब्बा का सिर झुका दिया, मैंने एक लड़की के खातिर अपने अब्बा को दूसरों के सामने शर्मिंदा होने दिया। लेकिन हकीकत में फरहाद के दिल में अब भी इब्लीस चल रहा है, शैतान। नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, जहां पर जो मेमल है उसकी शादी होगी, मेमल होगी दुल्हन के रूप में तैयार, उसकी मेहंदी होगी और दूसरी तरफ हमें हजरत दिखाया गया है, वो भी खुशियों से नाच रहा होता है, उसकी भी हो रही है शादी। वहां पर अचानक से हजरत को फोन आता है और हजरत को अपनी मेहंदी के फंक्शन से उठकर वहीं जाना पड़ेगा। फिर हजरत को किडनैप किया जाएगा और वो किडनैप कौन करवाएगा? अच्छा, ये काम भी फरहाद ने किया, हजरत को किडनैप करवाया। जब ये बात सिराज अमृतसरी को पता लगेगी तो सिराज अमृतसरी का पहला शक जाएगा फरहाद पे और वो समझता है ये काम फरहाद बिन्यामीन ने किया है। लेकिन उसी शादी के मंडप में बिन्यामीन और उसका बेटा फरहाद भी आएंगे और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो हमारा सिराज अमृतसरी है वो इन दोनों को देख के बड़ा हैरान रह जाएगा कि ये किसे हो सकता है, हमारे दूल्हे को किसी ने अगवा कर लिया और फरहाद हमारे सामने है, ये से किसे हो सकता है, कोई बड़ी चाल खेल रही है। लेकिन हकीकत ये है कि हजरत को किडनैप करने वाला भी ये हमारा फरहाद ही है। अच्छा, फिर आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि जो सुरैया पप्पू है वो आगे जाके तैयार होगी, बड़े अच्छे कपड़े पहनेगी, बड़े मैचिंग की ज्वेलरी पहनेगी और होगी बड़ी खुश। खुश इस वजह से नहीं होगी कि मेमल की शादी हो रही है, खुश इस वजह से होगी कि उसके बेटों का आज बदला लिया जाएगा। उसे पता है जो फरहाद ने ये काम किया है उसकी सजा फरहाद को मौत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगी, यानी कि पप्पू को अब पता लग चुका है कि फरहाद आने वाले एपिसोड में मरने वाला है। सो इस वजह से वो अपने बेटों के कातिल के मरने पर बहुत ही खुश है, अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहनी है, बड़ी तैयार हुई है कि आज मेरे बेटों का कत्ल का बदला लिया गया है। आगे जाके जब ये बात हमारे मेमल के सामने खुलेगी तो मेमल को बहुत ही ज्यादा दुख होगा। इससे पहले कि मेमल को बहुत ही ज्यादा दुख हो या शादी का मंडप सजे, मेमल की एक मुलाकात होगी सरमंटो से। सरमंटो से वो कहेगी कि भाई मैं आपसे वाकई में मोहब्बत करती थी, आप तो बुज़दिल निकले हैं। सरमंटो के भी उसकी बातें दिल में लगेंगी और आपको दिखाया जाएगा कि अब सरमंटो को तो पहले ही मेमल से मोहब्बत थी, लेकिन वो मेमल के अब्बा से डरता था या फिर इतने में मोहब्बत पे यकीन नहीं करता था। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो सिराज अमृतसरी और इतने में बिन्यामीन और उसके बेटे फरहाद की मुलाकात होगी तो वहां पर सिराज अमृतसरी बिन्यामीन को कहेगा कि आप चले जाइए, हमारे दूल्हे हजरत को किसी ने अगवा कर लिया है और ये काम भी फरहाद बिन्यामीन ने किया। और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो फरहाद है वो अपने अब्बा के सामने तो ढोंग करेगा कि मैंने नहीं किया है, बाबा किसी और ने किया है, इतने में ये किसी और का काम है। वो बिन्यामीन है वो भी इसके बात पे यकीन कर लेगा कि वाकई में किसी और ने किया, मेरा बेटा तो सुधर गया है, वो फजर की नमाज भी पढ़ता है, वो बिजनेस में भी इंटरेस्ट लेता है, वो अब समझदारी की बातें भी करने लगा है। जब तक सिराज अमृतसरी और शमरेज अमृतसरी इस बारे में पता लगाएंगे कि भाई हजरत को आखिर किसने अगवा किया, पूरी पुलिस को इकट्ठे कर दिया जाएगा, तब तक फरहाद हजरत को मार देगा, मतलब उसे गोली मार दिया जाएगा और हजरत मर जाएगा। जब हजरत मर जाएगा उसका लाश आएगा सीधा सिराज अमृतसरी के घर। वहां पर पूरा का पूरा जो शादी का माहौल था वो अब डर के माहौल में और वो गम के माहौल में बदल चुका होगा। यहाँ पर गम का सीन हमें दिखाया जाएगा, जहाँ पर जो हमारी मेमल है वो भी रोएगी, चीखेगी, क्योंकि उसका होने वाला शोहर जो मर चुका है। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हजरत को दफनाएंगे, तब तक पुलिस ये भी तफ्तीश कर लेगी कि आखिर हजरत को किसने मारा है। और पुलिस और सिराज अमृतसरी के लोग ये पता लगा लेंगे कि हजरत को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि फरहाद ही है, उसी ने ही फरहाद ने ही हजरत को मारा है। तो भाई सिराज अमृतसरी कहेगा इतने में हमारे शमरेज अमृतसरी को कि भाई आपको मेरी अमृतसरी के खून की कसम है, अगर आपने अपनी बहन के आंसू का बदला जब तक फरहाद से नहीं लिया तब तक आप मेरे घर लौट के मत आइएगा। और फिर आगे जाके आपको दिखाया जाएगा जहां पर शमरेज अमृतसरी अपने आदमियों के लेके जाएगा वहां पर फरहाद के पास और उसके साथ अच्छी खासी उसकी लड़ाई हुई होगी। शमरेज अमृतसरी को भी कुछ चोटें लगी होंगी और फरहाद को भी कुछ चोटें लगी होंगी, वहां पर बड़ी अच्छी खासी लड़ाई होगी और इस लड़ाई में बिन्यामीन का एक बेटा मर जाएगा, या तो उसका बड़ा बेटा मरेगा या तो फिर इसका छोटा बेटा फरहाद बिन्यामीन मर चुका होगा। मतलब बिन्यामीन का एक बेटा मरेगा, जो कि मैं आप लोगों को 2 महीने पहले से ही बताता आ रहा हूँ। जब से 4 एपिसोड गुजरे तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ड्रामे में ये होगा कि बिन्यामीन का एक बेटा मर जाएगा, हजरत और मेमल की शादी नहीं होगी। जब बिन्यामीन का एक बेटा मरेगा तो आपको दिखाया जाएगा तो फिर बिन्यामीन की बीवी सीधा कॉल करेगी सिराज अमृतसरी को और उसे कहेगी कि भाई हमारे 2 बेटे थे, एक मरा है, एक को हम ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, आपका तो सिर्फ एक ही बेटा है, हम उसे मारेंगे और आपको बताएंगे कि बदला कैसे लिया जाएगा। मतलब अब फिर से ये जंग शुरू हो चुकी है। अब फरहाद या उसके बड़े भाई के मरने की खबर सुन के हमारी पुप्पू है वो रक्स करेगी, तैयार होगी, कहेगी कि आज मेरे बेटों
का बदला ले लिया गया है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ होगा। उसने फरहाद के इरादे देख लिए थे कि फरहाद अब चुप रहने वाला नहीं है, वो पक्का आशिक बन चुका था। इसी वजह से पुप्पो ने सुलहनामे पे साइन किया। उसे पता था कि ये अब चुप नहीं रहेगा, ये कभी ना कभी लड़ाई करेगा, ये अब पक्का आशिक है और इसकी जो शादी है वो मेमल से तो होगी नहीं, इस वजह से ये गदरिया हरकतें करेगा और सिराज अमृतसरी गैरत के नाम पे उसे मार डालेगा। चलो मेरे 2 बेटों का बदला तो ले लिया जाएगा ना, मतलब पुप्पो भी लड़ाई ही चाहती थी और वो अब हो गई है। और फिर आगे जाके आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सर मंटो है वो भी इस जंग में हिस्सा लेगा, क्योंकि सर मंटो भी अब मोहब्बत करने लगा है हमारी मेमल से। अच्छा, एक बात जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था वो ये था कि जो सर मंटो है वो $1 मिलियन का चेक लेगा और लेटेस्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया कि उसने $1 मिलियन का चेक ले लिया। अच्छा, वो जो सर मंटो के बारे में बताया था कि उसका बाप कौन है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर आप लोगों ने काफी अच्छी रिस्पॉन्स दिया, जो कि आज से 1 महीना पहले मैंने आप लोगों को बताया था। यही तो फायदा है नवाज विजन चैनल को सब्सक्राइब करने का, जो बातें आप लोगों को 1 महीने के बाद दिखाई जाती है वो मैं आप लोगों को 1 महीने पहले ही बता देता हूँ कि ये सब कुछ होने वाला है। ये एक राज की बात थी कि मंटो का बैकग्राउंड क्या है, जो मैंने आप लोगों को खोल के बता दी थी, वो भी 1 महीना पहले। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, एंड स्क्रीन और इतने में आई कार्ड में मैं वो वीडियो दे दूंगा। अच्छा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हजरत और मेमल की शादी होगी या फिर नहीं, आज से 1 हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था और वही सेम सिचुएशन इन दोनों एपिसोड्स में हमें दिखाया। अगर आप लोगों ने अभी तक नवाज विजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नवाज ड्रामा रिव्यू की फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बने। तो मिलते हैं अगली किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।